16 संस्कारों में एक संस्कार यानी चूड़ाकर्म संस्कार, जिसको हम लोग मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यानी प्रथम बार जब हम बच्चे के बाल काटते हैं, ऐसे में जब हम प्रथम बार बच्चे के बाल काट रहे हों तब हमें किन मुहूर्तों का चयन करना चाहिए, अर्थात किस नक्षत्र, किस बार, किस तिथि के अंदर हमें बाल काटने चाहिए। वैसे तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग संपूर्ण वर्ष भर के मुहूर्त डेट वाइज भी हम आपको जानकारी देते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं आपको सिर्फ वह सूत्र बताने वाला हूं, कुछ खास बातें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर लड़का है तो हमें विषम मास के अंदर चूड़ाक्रम करना चाहिए, जैसे कि 3 वर्ष में, फिर 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, इस तरह से। लेकिन वहीं अगर लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, तो कई बार वो वर्ष भर की प्रतीक्षा ना करके कुछ महीनों के बाद ही बाल काट देते हैं, तो उसे विषम महीनों में काटना चाहिए। उसके अलावा कुछ उसमें बहुत विशेष चीजें हैं, यानी कि सिर्फ हमने डेट सर्च कर लिया, हमने उसी दिन काट लिया। कुछ चीजें यहां पर हैं, जैसे कि जन्म पत्रिका में जो हमारी चंद्र कुंडली होती है, उससे आप देखिए कि गोचर के चंद्रमा, मान लो आज का जो चंद्रमा है वो हमारी राशि से कहां पड़ रहा है, इस चीज को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी खास बात है, जैसे कि विषम महीनों में कई बार क्या होता है कि मान लो महीना भी चेंज हो रहा है और पौष का महीना लग रहा है, तब हम कैसे चूड़ाक्रम करें, यह वर्ष ही बदल रहा है। ऐसी स्थिति में हम जन्म मास या फिर गर्भाधान का जो मास होता है उससे हम समय को गिन करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण और भी है, मान लो उस समय माता गर्भवती है, फिर बच्चे की मां गर्भवती है, और अगर वो 5 महीने या 5 महीने से ऊपर अगर उसने जो है गर्भधारण किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर 3 वर्ष तक का बालक हो तो चूड़ाक्रम शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में अगर 5 वर्ष से ऊपर का बालक हो या 5 वर्ष का हो तो चूड़ाक्रम किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे कम का बालक हो और 5 वर्ष से ऊपर का प्रेग्नेंट यदि महिला है, तो फिर ऐसे में बच्चे का जो संस्कार है उसको नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर तिथि आदि की बात कर लेते हैं। तिथि में रिक्ता तिथि और अमावस को छोड़कर अन्य तिथियों में लगभग हम चूड़ाक्रम संस्कार कर सकते हैं। नक्षत्र की बात करें तो स्त्री नक्षत्र, मैत्र नक्षत्र, मृदु नक्षत्र आदि जो नक्षत्र हैं उसमें कर सकते हैं। इसमें अगर लग्न की बात करें तो शुभ लग्न आदि में हम लोग जो है इसमें कर सकते हैं। चैत्र को छोड़कर उत्तरायण का जो मास है उसमें भी चूड़ाक्रम संस्कार किया जा सकता है। वार की बात करें तो क्रूर वारों को छोड़ दे, शनिवार है, रविवार है, मंगलवार है, से सभी शुभ वारों के अंदर आप चूड़ाक्रम कर सकते हैं। तो मुंडन और चूड़ाक्रम, यानी मुंडन और वही चूड़ाक्रम जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। और समय समय पर आपको डेट तो जानकारी जो है आपको मिलता ही है, लेकिन कुछ खास बातें थी जो चूड़ाक्रम में आपको फॉलो करना चाहिए।